ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अस्माकं परिचयः आचार्य श्री पुष्पेंद्र कुमार उर्मलिया, प्रवक्ता संस्कृत, जीवन ज्योति आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खैर रोड, लोधा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। सज्जनों, वैसे तो अनादिकाल से हमारी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, तो वो गुरु पर्व ही है। गुरुजनों को याद करने के लिए, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विगत दिनों से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। ये भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिवस है, गुरुओं का सम्मान करने का दिवस है। तो हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। संसार में दो को ही अनंत बताया गया है, एक तो भगवान नारायण को और दूसरे गुरु को। इनकी महिमा के बारे में बताया गया है कि जमीन को कागज बनाया जाए, समुद्र के पानी को स्याही बनाया जाए और मेरु पर्वत की लेखनी बना करके यदि गुरु की महिमा, नारायण की महिमा को लिखा जाए तो ही व्यक्ति थक जाएगा, महिमा पूर्ण नहीं हो सकती। इतनी विराट महिमा है, इतनी अगाध महिमा है। तो ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिन भावनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन, गुरु के बिना, बिरंच यानी ब्रह्मा भगवान शंकर, इनकी भी सदगति, इनकी भी मुक्ति बिना गुरु के नहीं है। इनको भी जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो जब इनको जब गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो हमको तो गुरु की आवश्यकता, महती आवश्यकता है। तो सज्जनों, गुरु के लिए यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना दी गई है। गुरु और ब्रह्मा, गुरु यानी ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा के समान है। गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु ब्रह्मा के समान कार्य करता है। तो ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि करता है। तो जैसे कुम्हार होता है तो कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, जो शिष्य का निर्माण करे, उसके सुगत भविष्य के लिए निर्माण करे, कल के लिए तैयार करे। और गुरु विष्णु, गुरु को विष्णु की संज्ञा दी गई, गुरु को विष्णु कहा गया। तो गुरु विष्णु क्या करते हैं? पालनहार है, जनता का पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। तो गुरु भी अपने शिष्य का पालन करता है। और इस प्रकार से इनकी महिमा बताई गई है गुरुजनों की। तो सज्जनों, संसार में यदि आपको संसार से पार होना है, अपने इस लोक को ठीक करना, परलोक को ठीक करना है, तो जीवन में गुरु की महती आवश्यकता। गुरु का चयन कीजिए।
लेकिन गुरु क्या हो कि जो गुरु सदाचार से संपन्न हो, ज्ञानी हो, भक्ति से आर्द्र हो, स्वयं अनुशासित हो, स्वयं संस्कारित हो, प्रपंची ना हो। आजकल समाज में यदि किसी भी चीज की कमी है तो सबसे बड़ी कमी है सदगुरु की, अच्छे गुरुजनों की। क्योंकि हम लोग क्या है कि आजकल ये जो वातावरण इतना दूषित है, हम लोग प्रपंच को महत्व देते हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को महत्व देते हैं, हम लोग चमत्कार को महत्व देते हैं, हम लोगों के जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं। तो जब प्रभाव में आ जाते हैं थक जाते हैं, सही जगह नहीं पहुंच जाते, गलत जगह पहुंच जाते, तो हमारे पतन का कारण बन जाता है। यदि गुरु प्रपंची होगी तो प्रपंच की बात करेगा, आपको भी प्रपंच में फंसाएगा, ठीक है ना। तो जो गुरु को आत्मबोध है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न है, जो संस्कारी गुरु है, तो जब जो गुरु स्वयं डूब रहा है, जो गुरु स्वयं पतित है, तो शिष्य का क्या कल्याण करेगा। तो ऐसा गुरु चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि तिहाड़ में सैकड़ों गुरु सलाखों के पीछे पड़े हैं। वो चाहे आसाराम हो, आसाराम ने लाखों को धो दिया बुरी तरह से, चाहे वो निर्मल बाबा हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे ये आपका रामपाल हो। ऐसे विधर्मियों ने हमारे गुरु की महिमा पर पानी फेर दिया, लोगों को एक बोलने का अवसर दे दिया समाज में। तो ऐसे गुरुओं से दूरी बनाइए। तो ऐसे गुरु को चयन कीजिए जो सादगी को महत्व देता हो, जिसको आत्मबोध हो, जो ज्ञान संपन्न हो। यदि ज्ञान संपन्न होगा तो ही आपका अज्ञान दूर कर सकेगा। जो स्वयं ही ज्ञानी नहीं है, स्वयं ही अज्ञान के कूप में डूबा हुआ है, तो सामने वाले का क्या भला करेगा वो। तो गुरु का मतलब होता अंधकार, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो व्यक्ति हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहा गया है, ठीक है ना। दत्तात्रेय ने भागवत जी में 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने 24 लोगों से शिक्षा ली, तो जिनसे भी उन्होंने शिक्षा ली उसको गुरु का स्थान दिया। तो आप देखते हैं भगवान सूर्य को देखते हैं, रात्रि में घनघोर अंधकार होता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य की सत्ता आती है, तो सारा अंधकार इतर बितर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हमको कोई ज्ञान संपन्न गुरु मिलता है, तो अपने ज्ञान के प्रभाव से जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाता है, तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का जो भी अज्ञान है, वो अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाता है। तो इसके लिए हमको एक पहुंचा हुआ गुरु चाहिए। तो हमको विवेक से ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। तो क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति को ना तो सही दिशा निर्देश मिलेगा, ना व्यक्ति भवाटवी से पार हो पाएगा। तो इन सब बातों के लिए गुरु की महती आवश्यकता है। गुरु के बिना व्यक्ति अनाथ कहा गया। क्या हो? अनाथ है। तो जैसे यदि किसी पत्नी को पति ठीक ठाक रहता है तो उसका जीवन कितना सुखमय व्यतीत होता है। तो यहाँ से शिष्य के लिए यदि कोई अच्छा गुरु मिलता है, पहुंचा हुआ गुरु मिलता है, ज्ञान संपन्न गुरु मिलता है, तो उसके जीवन को महका देता है। जैसे आप देखा पुष्प खिला हुआ होता है, सुगंध बिखेरता रहता है। तो जब अपने प्रयास से, अपने तपोबल से, अपने ज्ञान बल से जब उसको सिंचित करता है गुरु शिष्य को, तो पुष्प की तरह उसका जीवन खिला हुआ होता है, सुगंध बिखेरता रहता है, महकता रहता, तो आराम से उसका जीवन निकल जाता है। और फिर क्योंकि ऋते ज्ञानेन मुक्ति, बिना ज्ञान के संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि यदि आप केवल भक्ति मार्ग को महत्व देंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो बिना ज्ञान की भक्ति अंधी बताई गई है। तो जैसे अंधा व्यक्ति हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं कर सकता। सूरदास जो है, जो दिव्यांग है, कुछ देख नहीं सकता वो। तो ऐसे यदि आपके पास गुरु ने ज्ञान वैराग्य रूपी जो आंख दिए हुए हैं, तो आप संसार से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि संसार से आप चिपक जाएंगे तो भी आपका पतन है। तो गुरु आपको वैराग्य के हथौड़े मारेगा, आपके विवेक को जगाएगा कि संसार में आपको चिपकना नहीं है। तो एक नेत्र गुरु का वैराग्य का ज्ञान देता है, दूसरा नेत्र गुरु ज्ञान का माध्यम से आपको आत्मबोध कराता है। तो ज्ञान के माध्यम से आप अपनी मुक्ति कर लेंगे। संसार में रहेंगे, पर संसार में ऐसे रहेंगे जैसे कीचड़ में पानी में कमल रहता है। कीचड़ में कमल है, कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन कभी जल बिंदु को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। ऐसे गुरु, पहुंचा हुआ गुरु हो तो आपको बोध दे देगा, आपको कला दे देगा, आपको ज्ञान दे देगा कि आप संसार में आसक्त नहीं होंगे, संसार में रहते हुए संसार से विरत होंगे, दूर होंगे, और ज्ञान के माध्यम से आपको भवाटावी से मुक्त कर देगा। तो जैसे व्यक्ति हथेली में जब आंवला रखता है, तो आंवला आपको एकदम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। तो ज्ञान के बल पर आप अपने मुक्ति को भी देख सकेंगे।
तो यदि आपको वास्तव यदि ज्ञान है तो ज्ञान के प्रभाव से आप इस लोक में भी सुखमय जीवन यापन करेंगे और परलोक भी आपका बन जाएगा। तो जरूर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक अच्छे गुरुओं का चयन करिए, जितना से अच्छे, और उनसे आप जिज्ञासा बात। देखिए, आपको तर्क के हिसाब से तर्क की अच्छी नहीं चला रहे हैं, किसी परीक्षण के हिसाब से वो नहीं करना है। जिज्ञासा लेकर के जाइए और अधिक से अधिक गुरुजनों से ज्ञान का अर्जन कीजिए। तो आज शिक्षक दिवस की तो सभी को आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। दूसरी बात, हमारे कॉलेज में बैच 16-17 में मुकेश कुमार तंवर नाम के एक होनहार छात्र हैं। सज्जनों, अगली बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में 16-17 बैच में मुकेश कुमार तंवर नाम के होनहार छात्र हैं। तो उन्होंने एक अपना सपना देखो, सपना को मूर्त रूप दे रहे हैं, उसको साकार रूप दे रहे हैं धन्वंतरि जयंती अर्थात 2 नंबर को। तो आपका जो आयुर्वेद का जो छठा अधिवेशन, छठा वर्ष है, तो इसके उसमें उन्होंने एक क्रेज ऑफ आयुर्वेदा का एक कार्यक्रम उन्होंने किया हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल स्तर का है। तो जो भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं, सो अधिक से अधिक लोग क्रेज ऑफ आयुर्वेदा से जुड़ें और उसका अधिक से अधिक लाभ लें और अपने इष्ट मित्रों को सभी को जोड़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसमें कुछ पुरस्कार भी निश्चित किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी स्थान आएंगे तो उनको उत्साहवर्धन के लिए राशि भी दी जाएगी और उनको बहुत सारी जानकारियाँ जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से, क्रेज ऑफ आयुर्वेदा के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि इसमें जिस हिसाब से मुकेश तन मन धन से लगे हुए हैं, तो इनको जैसा कि गुरुजनों का सहयोग ले रहे हैं, गुरुजनों की इन पर जैसे कृपा है, तो उस प्रकार से पूरे मन योग से तन मन धन से लगे हुए हैं। तो इनका एक लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक आयुर्वेद से आपको जानकारी हो, आपको बड़ी सटीक जानकारी हो, एक आप एक सही बात को आप आत्मसात करें। तो ये इनका लक्ष्य, इनका मिशन है, इस हिसाब से लगे हुए हैं। तो आप हर प्रकार से इनका सहयोग दें और इस कार्यक्रम का आप लाभ लें। जी हाँ, जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।